हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। ये प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का मैथ्स का सॉल्यूशन का पेपर चल रहा है, जो कि आज होने वाला 11 जनवरी थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन। और ये 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन सेट चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है, यानी सीपी और एमआरपी का अनुपात क्या है? 3:4, यानी आप इसको कह सकते हैं 3x और 4x। फिर बोला जा रहा है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो समान छूट देता है, यानी अंकित मूल्य पर एमआरपी पर दो समान छूट देता है 25% का। तो 4x का जब 25% की छूट देगा तो यानी 75 में बेचेगा, तो 75/100, और यही प्रोसेस दोबारा करता है, बेचा जाता है। और मेज को 2250 बेचता, मतलब दो बार 25% की छूट दी गई तो 2250 रुपए में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस ही है हमारा। तो बोला इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए, यानी क्या हानि हो रही है। तो आपके पास देखिए ये सेलिंग प्राइस है हमारा, तो ये 2250। तो पहले आपको सीपी पता होना चाहिए, तो आप पता कर पाइए कि आपके पास कितने का लॉस हो रहा है। तो अब इस चीज को हम देखते हैं, ये कटेगा तो 25 या 75, 25 चौके 100, 25 या 75, 25 चौके 100, ये 4 कट गया। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 2250 इंटू 4 डिविजिबल बाई 3 3 9, 9 से काटिएगा आप तो x का वैल्यू क्या होगा? 9 दूनी 18, बचेगा 4, 9 पचे 45, 0 इंटू 4। तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 1000 रुपये। इसे 250 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1000 रुपये आ जाएगा। आपको पहले सीपी पता करना होगा, तो सीपी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपके पास ये देखिए 4x जो दिया था एमआरपी का रेशियो था, तो आपको 3x निकालना है, तो सीपी निकल जाएगा तो 3, और x के जगह पे कितना लाए? 1000। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सीपी आ गया आपके पास 3000 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना था? 2250 रुपये। तो कितने का आप हानि हो रहा? आप 3000 में खरीदे हैं और 2250 में बेच रहे हैं, तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? ये तो 750 रुपये का। ये प्रतिशत नहीं पूछा गया, पूछा कितने का लॉस हो रहा है, तो 750 का लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन सी सही है। सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक साधारण वृद्धि के दर के तहत एक शहर की जनसंख्या यानी पी इकाई 10 वर्ष में पी की 1.5 गुनी हो जाती है। उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, यानी पी का दोगुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले ये सिंपल इंटरेस्ट से है, तो यानी ये आपके पास कहने का मतलब कि अमाउंट 1.5 गुनी हो जा रही है। तो अमाउंट का ऐसे फॉर्मूला था साधारण ब्याज में P1 + RT/100। तो पहले आपको रेट पता करना होगा, उसी का आपके पास दर को क्या कहा जा रहा है कि उसी दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जा रही है। अच्छा, ये जो P जनसंख्या को दर्शा रहा है, तो पहला जनसंख्या कितना हो जा रही है? 1.5 गुनी हो जा रही है, यानी 1.5P, और P1 प्लस, यहाँ पर P प्रिंसिपल नहीं है, साधारण ब्याज का सिर्फ रिलेशन बैठाया गया है। रेट कितना दिया हुआ है? पहले जा रहा रेट निकालना है, टाइम दिया हुआ है 10% बटा 100। ये 10 दान 100 कट जाएगा आपके पास, ये P कैंसिल हो गया, तो 1.5 = 1 + R/10। इसको आप इधर भेजिए तो 1.5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0.5 R/10। इस पॉइंट को आप हटा दिए तो 10 10 10 कैंसिल, तो यानी रेट कितना निकल गया? 5%। अब रेट वही है, रेट वही है, पर जनसंख्या क्या हो जा रही है? दुगनी हो जा रही है। कितने वर्ष में? ये पूछा जा रहा है कितने वर्ष में हो जा रही है। तो आपके पास फॉर्मूला तो यही बैठा होगे, ये क्या लिखोगे यहाँ पर? 2P, यहाँ पर P1 प्लस रेट कितना? 5, टाइम पूछा जा रहा है बटा 100। अब देखिए P कट गया, जितना आप स्प्लिट कर सकते हैं, इसको उधर भेजिए तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, और इसको काट दीजिए तो 20 25 100, तो T/20। इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? T मतलब 20 × 1 तो 20। T ये क्या है? टाइम है। तो ये 20 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी उसी रेट से। ये आपका क्या हुआ? आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 कितने वर्षों में 21,600 हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 12,500, और अमाउंट कितना हो जा रहा है? 21,600। ठीक है, और रेट क्या है? 20%। कितने वर्षों में ये हो जाएगी? तो CI का रिलेशन क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 का पावर T। ठीक है, तो चलिए अब इस पे आप रिलेशन बैठाओगे तो 2
मतलब 21,600, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को डायरेक्टली इधर ले आते तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12500 1 प्लस रेट। अब देखो जितना आप स्पीड कर सकते हैं 20/100 की पावर टी। अभी आपके पास 0000 कैंसिल हो जाए तो 216/125, और ये 20/2500 कट गया तो 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6/5 का पावर टी। अब थोड़ा सा यहाँ पर सोचिए 6/5 का पावर कितना टी, तो ये 6 का ही कुछ है 216, तो 6 का क्यू 216 और 5 का क्यू 125, तो आप कह सकते हैं 6/5 का पावर 3, और यहाँ पर कह सकते हैं 6/5 का पावर टी। तो दोनों बेस सेम है तो पावर कंपेयर होगा, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी 3 वर्ष में ये राशि हो जाएगी। तो ये ऑप्शन पहला सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है आपके पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे पहले क्या होता है पाई आर एल होता है, जो कि क्या दिया हुआ है 550। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 7, एल आप यहां से निकाल लीजिएगा तो 550। अब ये 7 कैंसिल, ये आप काटिएगा तो देखिए 11 दूनी 22, 11×5 55, और ये 0, फिर 2 से काटिएगा तो 25 बार में, तो ये लेंथ एल क्या निकल गया 25। अच्छा, तो शंकु का आयतन के लिए क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 पता है, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास 7 दिया हुआ है तो 7 × 7, और हाइट नहीं दिया हुआ है, तो हाइट के लिए क्या करना होगा, जब देखिए ये शंकु है, फिगर को पहले बना देते हैं, ये शंकु है आपके पास, ये रेडियस होता है, ये एल होता है, ये एच होता है। तो एच निकालने के लिए आपके पास रिलेशन बैठता है एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो एल कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर 625, और आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49। इसको घटाइएगा तो कितना 5 में से 9 जाए, कैरी लीजिएगा तो 15 में से 9 जाए तो क्या बचेगा 6, यहाँ पर एक है बचेगा, एक में से कैरी लीजिएगा मतलब 11, 11 में से 4 बचेगा तो कितना जाएगा आपके पास 7, और यहाँ पास 576, ये 576 किसका 24 का स्क्वायर है। तो एच कितना आ गया आपके पास 24, तो एच की जगह पे आप 24 रिप्लेस कर दीजिए। अब ये 7 कैंसिल हो गया, ये 3 से काटिएगा तो 8 × 24 हो जाएगा, ये 22 × 7 × 8। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1232 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन बी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि एस एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। एस कितने दिन में कर दे रहा है 50 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। टी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है, टी उसे कितने दिनों में कर सकता है 40 दिनों में कर सकता है, और एम उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एस सप्ताह के सभी दिनों में कार्य कर सकते हैं, एस जो है सभी दिन काम कर रहा, मतलब सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन, तो 7 दिन। टी केवल सोमवार और मंगलवार, टी केवल सोमवार बुधवार और शुक्रवार को करता है। टी किस दिन करेगा, सोम को करेगा, बुध को करेगा और शुक्र को करता है, जबकि एम केवल शनिवार और रविवार को करेगा। एम कब करता है शनिवार और रविवार को करता है, रविवार को कार्य कर सकता है। तो कार्य सोमवार को आरंभ किया जाता है या कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपके पास टाइम दिया होगा, तो टाइम को क्या कीजिएगा आप एलसीएम लीजिएगा, तो 50 और 40 और 30 का एलसीएम लेना है। तो ये 50, 40 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो ये आपके पास 600 इसका एलसीएम आएगा। तो 600 इसका एलसीएम जो आएगा वो आपके पास टोटल वर्क कहलाएगा। तो इफिशिएंसी निकालिएगा तो 50 को मतलब 600 को 50 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में ये कट जाएगा 12 बार में। 40 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपके पास 15 बार में, 30 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 20 बार में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब क्वेश्चन बोलता है कि एस आपको रेगुलर काम करता है, यानी एस जो है 7 दिन काम कर रहा। ठीक है, टी जो है सोमवार बुध और शुक्र, यानी जैसे देखिए एस जो है सोम को कर रहा, थोड़ा सा समझिएगा, सोम को करेगा आपके पास एस, ऐसे हम यहाँ 3 लिख देते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि।
ये 7 दिन लिखा हुआ है। सोमवार को एस करेगा, एस जो है 7 दिन कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टी जो है सोम बुध शुक्र कर रही है, यानी इस दिन टी करेगी, इस दिन टी करेगी और शुक्र को टी करेगी। ठीक है, और एम शनि और रवि को कर रही है, तो एम करेगा इस दिन और रविवार को करेगा। तो आप सोचिए इस दिन एस और टी कर रहा है, तो एस का क्षमता 12 है और टी का क्षमता 15 है, तो 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27 वर्क होगा। दूसरे दिन यानी दूसरे दिन एस सिर्फ करेगा, तो एस का क्षमता कितना है, 12। तीसरे दिन एस और टी, तो एस का क्षमता है 12, टी का क्षमता 15, तो 27 वर्क होगा। फिर चौथे दिन सिर्फ एस करेगा, तो एस का क्षमता है 12। फिर शुक्र को एस और टी करेगा, तो एस और टी का दोनों मिलाकर के क्षमता हो जाएगा 27। फिर आपके पास एस और एम करेगा शनिवार को, एस और एम, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 का क्षमता हो जाएगा। फिर शनि रविवार को भी एस एम करेगा, तो 32 का क्षमता हो जाएगा। तो यानी 7 दिन में, ये 7 दिन में कितने वर्क हो गया, पहले ये समझना है आपको कि 7 दिन में कितना वर्क हो रहा है। तो आप पूरे को जोड़ दीजिए, तो 7 2 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 और 2 27, 2 29, हाथ में कितना बच गया, 2 2 दूनी 4, 5 5 7 8 9 10, 10 3 13, 3 16, यानी 169 वर्क हो जा रहा है आपके पास 7 दिन में। तो लगभग आपको 600 करवाना है, तो कितने दिन में आपके पास होगा, तो ये आपके पास 1 सप्ताह का वर्क हुआ, यानी 7 दिन मतलब 1 सप्ताह। ऑप्शन में दिया हुआ आपके पास ठीक 3 सप्ताह, 4 से 5 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह के बीच और 2 से 3 सप्ताह के बीच में। तो ये आपके पास ये 1 सप्ताह का दिया हुआ कितना वर्क हो रहा है 1 वीक में। तो ये 169 से कितने से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि लगभग 600 के आसपास आएगा। तो देखिए 4 बार जब कीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 3 से ऊपर, देखिए 3 से गुना कीजिएगा तो 9 3 27, हाथ में 2, 6 3 18, 2 20, हाथ में कितना बच गया, 2 3 एकम 3 3 2 5, यानी 507 वर्क हो गया। ठीक है, अगर 4 से गुना कीजिएगा, 4 से अगर इसको गुना करते हैं तो 9 चौके 36, हाथ में 3 और 6 चौके 24, 24 3 27, हाथ में क्या बचेगा, 2 और 4 एकम 4, 4 2 6, 676, यानी 4 सप्ताह में 676 वर्क हो जा रहा है, जो कि 600 से ज्यादा है। यानी 4 सप्ताह के पहले काम हो जाएगा और 3 सप्ताह के बाद, यानी 3 और 4 सप्ताह के बीच में कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा, जो कि आपका पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि 3 और 27 के मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब जो रेगुलर से वीडियो में बने होंगे और यह जो हमारा अलग से जो बना हुआ है चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है एसएससी सीजीएल का प्लेलिस्ट, उसमें भी जाकर के देख सकते हैं। मध्य अनुपाती निकालने का क्या बताया, 3 और 27 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या होता है, आपके पास रूट अंडर दोनों जो संख्या है उसको गुना कर दीजिए, तो 3 गुना 27, तो 27 दिया क्या हो जाएगा 81, और स्क्वायर रूट 81 के लिए क्या होगा 9, जो कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक, तो 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक तो क्या हो जाएगा, एक शिक्षक बढ़ गया तो 15, उनकी औसत आयु क्या है 20। जब संख्याओं को औसत से मल्टीप्लाई करते हैं तो योग निकलता था, कितना योग हो गया 300। फिर आगे बोला जाता है कि यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए, यानी शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो विद्यार्थी कितना बचेंगे 14, तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है, तो अब जब शिक्षक को हटा दिया जाए तो बचेगा कितना, सिर्फ 14 विद्यार्थी, और औसत में 1.5 कम कर दिया जाए, यानी 20 में 1.5 को कम कर दिया जाए तो 18.5, तो अब योग क्या हो जाएगी, देखिए इस पॉइंट को हटा दिए तो 10, 5 से काटे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बचेगा तो 7 5 35, इसको 2 से काटे तो 7 बार में, तो 7 7 क्या हो गया 49, हाथ में 4 और 7 तिया 21, 21 और 4 25। अब देखिए ये 15 को का था एज, और ये फिलहाल कितना 14 आदमी का एज है। अब इसमें से घटा दीजिए, यहाँ शिक्षक नहीं है तो इसमें से घटा दी, इसमें शिक्षक था तो शिक्षक वाला घटा देंगे इसमें से, तो शिक्षक का एज पता चल जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 41, तो 41 वर्ष ये क्या हो जाएगा शिक्षक का एज था। तो ये ऑप्शन आपका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अमन की औसत चाल क्या है, देखिए औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है, तय की गई कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस और बटा कुल समय टोटल टाइम। तो आपके पास देखिए पहले कितना डिस्टेंस तय किया जा रहा है 15 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जाने में कितना लग रहा है आपके पास 2 घंटे, 3 घंटे और प्लस 2 घंटे,
तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, और 3 दू 5, 5 से काटेंगे तो 7, यानी उसका एवरेज स्पीड क्या है 7 किलोमीटर पर आवर, और ये ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि भानु एक काम को 10 दिन में कर सकता है। भानु को हम 20 से दिखाते हैं, जो कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में। रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है। रमेश इस कार्य को कितना दिन में कर देता है 12 दिन में पूरा कर लेता है। भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिए गए समय रोहित द्वारा लिया गया समय के बराबर है। ये दोनों जितने समय में करता है रोहित अकेले उतने दिन में कर दे रहा है उस कार्य को। ठीक है, बोला जाता है कि रमेश और रोहित को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा, यानी रमेश और रोहित को एक साथ करने में कितना समय लगेगा। तो पहले आपके पास ये दोनों का टाइम दिया, 10 और 12 का एलसीएम लीजिए तो 60 टोटल वर्क कहलाएगा। आप इसकी क्षमता को निकालिए तो 10 छके 60, 12 पचे 60। तो अब जब दोनों मिल करके करेगा बी और आर, उतने दिन में अकेले रोहित कर देता है, बी और आर दोनों मिल करके करेगा तो टोटल वर्क कितना करना 60, दोनों का क्षमता कितना हो गया 6 5 11, यानी 60/11 दिन में ये दोनों मिलकर के काम को समाप्त कर रहे हैं। और इसी दोनों का जितने दिन में समाप्त कर रही है रोहित कर रहा है 60/11। तो अब ये अलग से रोहित का टाइम पता चल गया, और रोहित और रमेश कितने दिन में उस कार्य को समाप्त कर देगा। तो रमेश का कितना अब 12, इसी को आप एलसीएम लोगे तो वही 60 वर्क आएगा। इफिशियंसी निकालिएगा तो 11, ये 12 पचे 60। अब दोनों मिल करके कितने दिन में कर दे रहे हैं तो 11 और 5 कितना हो गया 16, तो ये 60/16, यानी रोहित और रमेश दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो 4 से काटिए तो 4 चौके 16, और ये आपके पास 4 से काटिए तो 15 चौके 60, तो 15/4, यानी इसको और तोड़िएगा तो 3.3/4, यानी 4 × 12 3 15, 3.3/4 दिन में रोहित और रमेश मिलकर के कार्य को समाप्त कर देंगे, जो कि ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास, गोलार्ध मतलब अर्ध गोला होता है, और अर्ध गोला का आंतरिक व्यास दिया हुआ आपके पास डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का आधा यानी 7 सेंटीमीटर। फिर बोला जा रहा है कि 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से अंदर से रंगने का खर्च बताना। 15 रुपया प्रति सेंटीमीटर की दर से अंदर से रंगने का खर्च, यानी वक्र पृष्ठफल, अंदर से रंगना बाहर की ओर नहीं। तो वक्र पृष्ठफल क्या होता है इसका अर्ध गोला का 2πr², 2πr²। तो 2 का वैल्यू 22/7, और रेडियस क्या आपके पास 7 × 7। अच्छा, रंगने का रेट बताना है तो साथ ही साथ हम 15 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्राइस निकल जाएगा कितना खर्च पड़ेगा। चलिए 7 7 कट गया, इसको देखिए 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, गुना कर दिए, और 22 सत्ते कितना हो जाएगा तो 154। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करते तो ये 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 × 12, 5 × 15 1 16, हाथ में 1 3 और 1 4, यानी 4620 रुपए, यानी 4620 रुपए खर्च पड़ेगा। तो ये ऑप्शन पहला आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है, और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% की कमी हुई है। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी। तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। तो मान लीजिए कि स्टार्टिंग में किसी जनसंख्या x मान लेते 5% की वृद्धि हुआ ये पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष 4% की कमी हुआ, तो 4% की कमी हुआ मतलब 96/100, तो जनसंख्या आपके पास क्या हो गया 30,240। बोला जा रहा है कि पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष मतलब 105/100, जैसे स्टार्टिंग में जनसंख्या x है तो पहले वर्ष के बाद, तो पहले वर्ष के बाद मतलब क्या 105/100, यही निकालना आपको। तो इस चीज को हम यहाँ छोड़ देते थे क्योंकि पहले वर्ष के अंत में बोला। अगर आपको बोलता कि शुरुआत में जनसंख्या कितना मतलब x का वैल्यू निकालते सबको उधर ले जाते, फिलहाल यहाँ बोला पहले वर्ष के अंत में, तो हम इतना को छोड़ दिए सिर्फ उसको उधर ले जा रहे हैं। तो आपके पास पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या आ जाएगा, तो इसको 30240 × 100/96। अभी आपके पास काटना है, देखिए आप जितना स्पीड आप काट सकते हैं सर। तो मान लीजिए कि डायरेक्टली इसको काटना तो काट सकते हैं, 4 का टेबल से काटिएगा तो ये आपके पास 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 बार में, ये 4 से काट दिए तो 25 चौके 100। अब ये आपके पास देखो, आप फिर से काटोगे इसको, मान लीजिए कि 2 का टेबल से काटोगे तो ये 12, 2 से काटिएगा तो 15, 1 2 0, 12 से काट दीजिए तो 12 × 12 बचेगा 3,
12 दूनी 24, तो 6 बचेगा, 12 छक्के 72 और 0 इंटू 25। अब इससे आप गुना कर दीजिए, ये कट गया, 12 से काटिएगा तो ये कट गया आपके पास 1260 बार में। तो 1260 गुना 25, 25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 रह जाएगा। 25 छक्के कितना होता है 150 यानी 150, तो 150 का 0 हाथ में 15 और 25 दूनी 50, 50 और 15 हो गया आपके पास 65, 65 का 5 हाथ में 6 और 25 से कम 25, 25 से 31 यानी 31,500 जनसंख्या हो जाएगा एक वर्ष के अंत में। ये आपका आंसर आ गया जो कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, गणित मतलब मैथ्स का 25% और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का 2/3 के बराबर है। भौतिकी मतलब फिजिक्स का 2/3 के बराबर है। तो पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है। तो ये हम इसको काट दिए 25 चौके 100, इसको उधर भेज देते तो ये मैथ और इसको इधर भेज देते तो मैथ और फिजिक्स का यानी भौतिकी का अनुपात निकल जाएगा। तो 4 उधर चल जाए तो 4 दूनी 8/3 यानी 8:3, जो कि आपके पास ऑप्शन बी सही है। नंबर 13 बोला जा रहा है कि एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है, मतलब जितना भी कपड़ा ले रहे हो उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। फिर बोला जाता है कि और नगद भुगतान करने पर ग्राहकों को 5% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, मतलब अगर नगद आप लीजिएगा तो 5% का और डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 7200 के अंकित मूल्य वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना होगा, यानी अगर 7200 रुपये अंकित है तो उस पर नगद भुगतान के लिए कितना उसको देना पड़ेगा ग्राहक को। तो पहले तो 20% का छूट दिया, मतलब 80 में बेचा गया, और जब नगद देने की बात कहा तो 5% की और छूट दिया, तो छूट दिया मतलब 95 में बेचा गया। तो अब उसको कितना देना पड़ेगा, तो ये आपके पास देखिए 00 को हम काट दिए। अब ये काटिएगा तो ये 20 चौके 80 और 20 पचे 100, 5 से काटे तो 19 पचे 95, तो ये आपके पास 72 गुना 4 गुना 19। अभी आपके पास देखिएगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है, 5472 रुपए। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जाता है कि एक बल्ला 750 में खरीदा जाता है, 750 में खरीदा जाता है, मतलब ये सीपी है फिलहाल, और 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या है। तो जब 8% की हानि पे बेचा जा रहा है, इनिशियलिंग प्राइस बताना है आपको, तो 750 का 8% हानि पे बेचे यानी 92% पे बेचे, 92/100। अभी काटिएगा 25 का टेबल से तो 25 दिया 75 0 और ये 25 चौके 100। फिर आप काटिएगा तो कितना 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 23 बार में। इसे गुना करते तो 3 3 9, 3 दूनी 6 0 यानी 690 रुपए में बेचा जा रहा 8% के लॉस पे। तो जो कि ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि 9 और 25 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 9 और 25 के बीच क्या है, मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या बताया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल स्क्वायर रूट अंडर। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 3 और 25 का क्या निकलेगा 5, तो ये क्या हो गया 5 दिया 15, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कि 10 20 850 और 1156 का महत्तम संवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करे। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए एचसीएफ का क्या रूल है कि सबसे पहले छोटे वाले से किसी भी दोनों में से एक को डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए हम पहले 1156 को ही लेते हैं और जो बचेगा फिर उससे 1020 को दे देंगे, जो अंतिम में फाइनल कटेगा वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो एक बार में 850, ये कितने बार में लगेगा 6 बचेगा, ये 0 और 8 10 मतलब 3 बचेगा 306। यहाँ पर 850 है तो कितने बार में लगेगा, तो 2 बार में, 6 दूनी 12 1 और 3 दूनी 6, इसको घटाइए तो क्या बचेगा 8, यहाँ पर 4 बचा 4, 4 में से गया तो 3 और ये आपके पास बचा 8 में से 6 गया तो 2, 238। 238 से दीजिएगा 306 को तो कितने बार में, एक बार में। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8, मतलब कैरी लिए तो 16, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 71। अब 68 से दीजिएगा 238 को, तो ये कितने बार में लगेगा, तो ये आपके पास लगभग 3 बार में लगेगा। देखिए 8 या 24 हाथ में 2 और 6 या 18 2 20, तो 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा, ये 3 बचा,
34, और 34 से किसको देना, 68 को देना। 34 से किसको दीजिएगा, 68 को देना। तो कितने बार में लगेगा, 2 बार में 68 कट जाएगा। अब इसी 34 जो फाइनल कटता है उसी से दूसरे अंक को भी चेक करना है। 34 से देंगे 10 20 को, ये कितने बार में कट जाएगा, 10 20। तो ये लगभग 30 बार में ये पूरे संख्या को काट देगा। देखिए 30 बार मतलब 0 रह गया, 3 से गुना किए तो 4 तिया 12, हाथ में 1 3 9 1 10, यानी पूरे अंक को ये 30 बार में काट दे रहा है। तो किससे कटा, 34 से। तो 34 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, जो कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि 13% और 19% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। कितने प्रतिशत, 13% और 19%, दो लगातार छूट मिला जा रहा है। तो जब छूट मिलता है तो उसको हम नेगेटिव में दिखाते, -13 -19, ये रिलेशन है x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई। अगर छूट है तो माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर 100 लगता है, ये रिलेशन है। यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 13 गुना 19/100, और ये देखते हैं कितने का छूट है। तो 19 और 13 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 32, तो यानी -32, और 19 को गुना किए तो 19 तिया 57, हाथ में कितना बच गया 5, 19 1 19, 19 5 24, 247/100, यानी -32 प्लस 2.47। और जब इसमें से आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, 29.53, ठीक है, 29.53। नेगेटिव में आएगा, 32 में से इसको घटाइएगा तो इतने प्रतिशत की ये छूट ज्यादा है। मतलब नेगेटिव आना मतलब ये छूट को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन आपके पास सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है कि 35 और 42 का लघुत्तम संवर्तक और 32 और 40 का महत्तम संवर्तक से भाग दें। तो सबसे पहले 35 और 42 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और 32 और 40 का एचसीएफ लेना है, और उससे भाग दे करके देखना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो 35 42 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए जो नॉर्मल मेथड से होता है आप ले लीजिएगा, पर 35 42 करके हम देख दूसरे तरीके से करते थे। इसको 5 गुना 7 तोड़ सकते हैं, 7 5 35, और 42 को हम लिख सकते हैं 7 6 42। अब दोनों में देखिए कॉमन 7 आ रहा है, तो बड़े वाली संख्या में 5 से गुना कर देंगे तो ये पूरा से कट जाता, पूरा से कटेगा, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। तो हम 42 गुना 5 कर दिए तो आपके पास कितना हो गया, 5 10 5 20 21, यानी 210 जो आया उसका एलसीएम आया है। अब आपस में जिससे डिविजिबल हो वो हमारा एचसीएफ कहलाता है, और दोनों से जब मल्टीपल हो वो हमारा एलसीएम कहलाता है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 32 को 40 से डिवाइड करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली जिनको देने आता है, जैसे 8 चौके 32 8 25 40, जो हाईएस्ट कटता है दोनों में वही होता है हमारा। तो 32 जैसे एक बार में 32, ठीक है, तो कितना बचेगा 8, फिर 8 से दीजिएगा किसको, 32 को, तो 8 चौके 32, तो फाइनली जिससे कटता वही मेरा एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ क्या आ गया 8। तो अब बोला एलसीएम को एचसीएफ से भाग देना, तो 210 को आप 8 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास, 21 में से 16 जाएगा तो 5 बचेगा 0, यानी 50, 8 6 48 हो जाएगा। अब 48 को घटाइए तो क्या बचेगा, 2 नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव दीजिएगा, फिर यहाँ 0, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, फिर बचेगा 4 दशमलव तो 0, 8 5 40, यानी 26.25 आया। तो ये ऑप्शन अब कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन पहला सही है, 26.250। क्वेश्चन नंबर 90 बोला जा रहा है कि यदि रानी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो ये किस स्पीड से चल रहा है, स्पीड क्या है उसका, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना तय करना है उसको, 200 मीटर, 200 मीटर। तो देखिए आपके पास स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमको टाइम निकालना, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो आप टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर बाई स्पीड, स्पीड कितना 15 किलोमीटर पर आवर, और ये आपके पास मीटर में है तो इसको भी आप मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए कटेगा क्या, तो 3 5 15 और 3 से काटिएगा तो 6 3 18, तो टाइम इक्वल टू 200, ये 5 गुना 5 कितना हो गया 25, और 6 नीचे है तो ऊपर भेज दिए। अब ये 25 से काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में, तो क्या हो जाएगा 8 6 48,
और ये क्या चीज निकल गया, सेकंड में निकलेगा। तो ये 48 सेकंड में तय करेगी 200 मीटर। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी सही है। नंबर 20 बोला जा रहा है कि एक चोर 3:30 PM पर एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। यदि चोरी का पता 4 PM पर चलता है और मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पीछा करता है, तो यह चोर को कब पकड़ लेगा, कब चोर को पकड़ लिया जाएगा, ऐसा समझिए। देखिए 3:30 में चोर भागता है, 3:30 PM में चोर चला, किस स्पीड से चलता है वो, तो 80 किलोमीटर पर आवर से। फिर 4 बजे मालिक को पता चलता है और वो 4 बजे चलना स्टार्ट करता है कि मेरा कार चोरी हो चुका है। तो 4 PM में भागा मालिक, और किस स्पीड से चलता है वो, तो 90 किलोमीटर पर आवर से। तो कितने समय के बाद वो कार पकड़ में आ जाएगा, चोर पकड़ में आ जाएगा। देखिए टाइम निकालने के लिए होता है कितने घंटे में पकड़ लिया जाएगा, ये टाइम निकलेगा घंटे में, उसी में हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि टाइम जब निकालेंगे तो क्या होता है, पहला फर्स्ट स्पीड जो पहला भागा, तो फर्स्ट स्पीड क्या पहले कौन भागा है, चोर, तो 80, ठीक है। फिर आपके पास दोनों स्पीड का अंतर, तो दोनों स्पीड का अंतर निकले तो 80 है और 90, तो 90 में से 80 जाए तो क्या बचेगा, 10 का अंतर है। और यहाँ पर लीजिएगा टाइम, क्या होता है टाइम, तो टाइम कितने का अंतर है, कौन सा टाइम लेंगे, तो ये देखिए 3:30 बजे भागा और ये फिर मालिक जो है 4 बजे भागे, तो कितने का टाइम का अंतर है, आधा घंटा का। तो आधा घंटा को हम क्या करेंगे, 1/2। अब इसको सॉल्व करते थे, 10 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बार में, 2 से काटिए तो 4, यानी 4 घंटे में चोर क्या हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। तो ये 4 घंटा किसमें आप जोड़िएगा, तो ये 4 PM में चला था, तो ये 4 PM में जब मालिक गया उसका बाद ही ना पकड़ में आया, चोर भागा उससे मतलब नहीं, ये जो भागे ये पकड़ में कब लाए। तो आप 4 में 4 को ऐड कर दीजिएगा, तो 4 में 4 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8, यानी 8 PM में चोर को पकड़ लिया गया, जो कि पहला ऑप्शन आपका सही है। और ये आपका 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस शिफ्ट चल रहा था, जो कि अब समाप्त हुआ, 11 जनवरी थर्ड शिफ्ट का था। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन की भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।